नमस्कार, मेट्रो न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम में कोरोना के नए मामलों ने शतक लगाया है। देश में ओमिक्रॉन दोहरे शतक के पार होने के बाद भी जनता को अभी भी जागरूक होने की जरूरत पड़ रही है। 51 इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ अक्षय सरदाना का सुझाव है कि लोगों को बिना वैक्सीन डोज सर्टिफिकेट के बिना मॉल, पब्लिक प्लेस, जिम, हॉस्पिटल में एंट्री ना दी जाए। 51 इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ ने अक्षय सरदाना की जनता से अपील की कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस नीति को लोग अपनाएं, जिससे बढ़ते हुए गुरुग्राम में कोरोना के मामलों में कमी आएगी और देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से बचा जा सकता है। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद जहां लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश में जो ओमिक्रॉन के मामले हैं वो 100 से अधिक हो गए और लोग अभी भी जो बाजार में लापरवाह नजर आ रहे हैं, बिना मास्क के वो घूम रहे हैं। और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, और इसके दूसरी तरफ जिस तरीके से जो लोग हैं वो बेपरवाह और लापरवाह नजर आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन तमाम अपीलें कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो इस चीज़ से जो है मुंह फेर रहे हैं। और जिस तरीके से इस समय हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 14 मार्केट में, जो स्ट्रीट मार्केट है, और जिस तरीके से जो लोग हैं बिना मास्क के यहाँ घूम रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बढ़ते हुए मामले इस चीज़ का संकेत दे रहे हैं कि जिस तरीके से जो लोग हैं वो इन चीज़ों को अभी अपना नहीं रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तीसरी लहर की बात की जा रही है और जिस तरीके से जो 100 का आंकड़ा है ओमिक्रॉन का वो पार हो गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की भी एक जवाबदेही बनती है। जिस तरीके से आए दिन जो मामले हैं बढ़ रहे हैं कोविड के, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनसे मैं बिना मास्क के आप घूम रहे हैं। एक तरफ कोविड के जो नहीं, मामले मास्क हैं, रखा है, बच्चे मैम निकाल रखा तो है, देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिससे देखिए, ओमिक्रॉन भी है और ये ऊपर से देखिए, कोविड है। वो पता है हमें, बच्चे निकाल दे रहे हैं इसलिए हाथ में ओके पकड़ा ओके। हुआ है ना। हाँ, तो लोगों के पास एक्सक्यूज ज़रूर हैं, जिस तरीके से बच्चे का बहाना है, फिर अन्य जो बहाने हैं। जिस तरीके से मैं बात करूं, कहीं ना कहीं लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस नीति को अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं कोविड के साथ साथ ओमिक्रॉन के जो खतरा है उससे भी बचा जा सकता है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। साइबर सिटी गुरुग्राम में 100% लोगों को वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगे। ऐसा करने वाला गुरुग्राम दिल्ली एनसीआर का पहला जिला बन गया है। प्रदेश में भी गुरुग्राम अव्वल रहा। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच गुरुग्राम ने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ी अचीवमेंट जो है वो गुरुग्राम ने हासिल की है, क्या अचीवमेंट है? आज अगर गुड़गांव की बात करें तो हम जो एलिजिबल पॉपुलेशन थी, यानी 18 साल से ऊपर की जो पॉपुलेशन थी भारत सरकार के डेटा के हिसाब से, उस पॉपुलेशन का हमने एक माइलस्टोन अचीव किया है, यानी सेकंड डोज भी 100% उस पॉपुलेशन को लग चुकी है। लेकिन जो कि पहली डोज हमारी 128% के आसपास है, तो अभी हमें वैक्सीनेशन का काम आगे भी जारी रखना पड़ेगा। यानी कि ये मान के चलें कि गुरुग्राम जो है पहली और दूसरी डोज को लेकर पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुका है। हाँ, एक तरह से जो एलिजिबल पॉपुलेशन का था वो हमने टारगेट हासिल कर लिया है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि यहाँ माइग्रेटरी पॉपुलेशन या ट्रेवलर्स या बाहर के इंडस्ट्री वर्कर्स बहुत हैं। हो सकता है कि अभी एक सर्वे करने की ज़रूरत है हमें। हम एक पॉपुलेशन सर्वे करके देखेंगे, उसमें जो लोग अनवैक्सीनेटेड होंगे अगर स्टिल, तो उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, चाहे ये 100% से ज़्यादा सेकेंड डोज भी लगे लोगों को। अगर नंबर्स की बात करें तो कुल कितनी डोज अभी तक लगी है, और उसमें से पहली और दूसरी की अगर संख्या की बात करें तो वो कितनी है? अगर नंबर्स की हम टोटल बात करें, टोटल डोजेज अभी तक गुड़गांव में 41,28,596 लग चुकी हैं। पहली डोज इसमें 23,19,720 हैं और दूसरी डोज 18,08,876 हैं। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, हमारी जो एलिजिबल पॉपुलेशन थी उसका टारगेट था 18,03,655। तो यानी उससे ज़्यादा जो है हमारी डोजेज लग चुकी हैं। पहली डोज की अगर बात करें 128%, दूसरी डोज की हम बात करें तो वो तकरीबन 100.3% के करीब लग चुकी है।
शहरी पॉपुलेशन की बात करें और ग्रामीण पॉपुलेशन की बात करें तो कितना हम अचीव कर चुके हैं वहाँ पर? दोनों में ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन अभी आपको क्योंकि थोड़ा सा रिसेंटली गुड़गांव में आपको मालूम है कि मानेसर और ये एरियाज जो हैं शहरी और रूरल और अर्बन क्षेत्र बदले हैं, तो संभवतः मैं एग्जैक्ट वो नहीं बता पाऊंगा कि फिगर कितना, लेकिन क्योंकि अब गुड़गांव में ऑलमोस्ट शहरी और अर्बन क्षेत्र में काफ़ी चेंज आया है मानेसर की MCM डिक्लेयर करने की वजह से, तो ऑलमोस्ट बराबर के करीब हैं दोनों में वैक्सीनेशन, लेकिन डेफिनेटली कुछ परसेंटेज अर्बन एरिया में ज़्यादा है वैक्सीनेशन। जिले के तौर पर बात की जाए, हरियाणा में तो पहले नंबर पर है ही वैक्सीनेशन के मामले में। देश में अगर बात करें तो कहाँ हम स्टैंड करते हैं? देश में भी संभवतः हम पहले नंबर पर हैं। जिन जिलों की अगर हम बात करें पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, उन जिलों के हिसाब से हमारी वैक्सीनेशन न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी पहले स्थान पर है, जिसने सेकेंड डोज भी 100% एक एलिजिबल पॉपुलेशन की हासिल की। बहुत बहुत बधाई स्वास्थ्य विभाग को भी कि जिस तरह से जो अचीव किया है वैक्सीनेशन को लेकर। अगर दोनों डोज की बात करें तो गुरुग्राम में जो आंकड़ों के मुताबिक 100% जो पॉपुलेशन है उसको दोनों डोज लग चुकी है, यानी कि जो सुरक्षा का कवच है गुरुग्राम की पूरी आबादी को मिल चुका है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो रह भी गए होंगे, तो उसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग एक सर्वे करेगा ताकि कुछ अगर लोग बचे हैं तो उन तक भी वो वैक्सीन पहुंच सके। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में हर साल की तरह इस साल भी कई प्राइवेट स्कूल 134A के तहत गरीब बच्चों को दिए जाने वाले दाखिले में आनाकानी कर रहे हैं। दरअसल 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों को 10% गरीब बच्चों को दाखिला देना होता है। सभी नियमों को ताक पर रख बहुत से प्राइवेट स्कूल एडमिशन देने में मनमानी कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी नेता नवीन गोयल अभिभावकों के साथ जिला उपायुक्त से मिले, जहां नवीन गोयल के मुताबिक जिला उपायुक्त ने इस मामले में जल्द समाधान और ऐसे स्कूलों पर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। मेरा नाम सुरेंद्र है और मेरी गुड़िया का नाम खुशी है, जिसका एडमिशन हुआ है गुड़गांव से 15 किलोमीटर दूर एक स्कूल में, जिसका ना कोई ट्रांसपोर्ट है ना कुछ है। अब वो कहते हैं कि चलो ठीक है हम आपके बच्चे को ले लेते हैं, लेकिन आपको छोड़ने लेने की सिरदर्दी आपकी है। अब मैं अपने बच्चों को छोड़ने और लेने जाऊंगा तो परेशानी कि मैं नौकरी करूंगा या बच्चों को छोड़ने लेने जाऊंगा। 24 लास्ट डेट बता रहा है, उसके बाद 24 तारीख लास्ट डेट है पेपर सबमिट करने की, ठीक है, और 25 तारीख से दिसंबर की सर्दियों की छुट्टियां पड़ जाएंगी। कुछ अभिभावकों का फोन आया, हमारे हर एक स्कूल में इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन का EWS का एक कोटा होता है और उसके लिए 134A के अंदर सभी बच्चों के टेस्ट लिए गए। उन बच्चों ने टेस्ट पास कर दिया तो अब उन बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए, लेकिन ये बच्चे जब स्कूल में गए, अभिभावक स्कूल में गए, तो स्कूल वालों ने अलग अलग कारणों से मना कर दिया। किसी ने ये कह दिया कि EWS का कोटा नहीं है, किसी ने ये कह दिया कि कोई कोर्ट में केस चल रहा है, किसी ने कह दिया कि हमारा स्कूल तो 5वीं तक का है। लेकिन इन बच्चों का टेस्ट पास हुआ है, इनको लाजमी एडमिशन मिलना चाहिए। इससे ये नियम लागू हुआ कि गरीब लोग इस तरह पढ़ेंगे, तो क्या 2010 से और 2021 तक ये सब प्रॉब्लम नहीं आई जो अब ये रास्ता निकालेंगे? ये हर साल का इनका यही है, फार्म निकाल देते हैं, एडमिशन के लिए गरीब आदमी चक्कर काटता रहता है, बेचारा 500 रुपए खर्च करके 3-4 दिन में बैठ जाते हैं, बस यहाँ सब खत्म। अभी 2 दिन बचे हैं, 2 दिन का किराया खर्च करने के पैसे हैं या नहीं है? गुरुग्राम में रेल यात्रियों के लिए सुविधाओं में अब एक और पैसेंजर ट्रेन का नाम जुड़ गया है। इस ट्रेन के संचालन के साथ ही दिल्ली रेवाड़ी रेल रूट पर हजारों यात्रियों की यात्रा संबंधी परेशानी दूर हुई है। मंगलवार को रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर DP गोयल, पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा हरियाणा प्रमुख नवीन गोयल ने स्टेशन अधीक्षक शंकर लाल मीना की मौजूदगी में इस पैसेंजर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मैं सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनकी लंबी मांग के ऊपर हमारे बड़े भाई रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर DP गोयल जी के प्रयासों से भाई ने GM रेलवे से, हमारे MOS दर्शना जरसोद जी, दादा साहब फाल्के जी से और हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी से मुलाकात कर इस ट्रेन को चलवाने का काम किया है, जो कि इस क्षेत्र के इलाके के लिए बहुत लंबी मांग थी और इस बात में कोई दो राय नहीं है
किसी भी शहर की तरक्की उसकी कनेक्टिविटी पर डिपेंड करती है। अगर कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो मैं मानता हूं, अगर खासकर रेलवे से आप रोड से जाते हैं तो आए दिन आप देखते हैं रजोकरी टोल के ऊपर जाम लगा रहता है, आपका समय भी खराब होता है और आपका पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो बहुत लंबे समय से मांग थी दैनिक यात्रियों की, क्योंकि गुड़गांव से दिल्ली यात्रा करने वाले सर्विस क्लास लोग बहुत ज़्यादा हैं और ये ट्रेन प्रतिदिन रेवाड़ी से चलकर गुरुग्राम ऑफिस टाइम पर प्रतिदिन पहुंचेगी, सिवाय रविवार को छोड़कर, और शाम को दोबारा रेवाड़ी तक जाएगी। तो गुरुग्राम के यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में करोड़ों की चोरी का मामला सामने आया है, जिससे शिकायतकर्ता कंपनी की मुश्किलें बढ़ सकती है। आयकर विभाग ने करोड़ों की चोरी के मामले में शिकायतकर्ता कंपनी अल्फा कॉर्प को जवाब तलब नोटिस जारी कर दिया है। परिवर्तन निदेशालय भी शिकायतकर्ता कंपनी पर शिकंजे की तैयारी में है। एसटीएफ की जांच में 30 करोड़ की चोरी का मामला सामने आ चुका है। अब सवाल ये उठता है कि करोड़ों रुपए की चोरी में बरामद 7 करोड़ रुपए कहीं काला धन तो नहीं। करोड़ों की चोरी में शिकायतकर्ता कंपनी अल्फा जी कॉर्प मैनेजमेंट सर्विस ने 50 लाख की चोरी का मामला दर्ज करवाया था। बीती 21 अगस्त को खेड़की दौला थाने में चोरी का यह मामला दर्ज करवाया गया था। गुरुग्राम के खेड़की दौला में हुई करोड़ों की चोरी के मामले में जहां एसटीएफ की टीम लगातार आईपीएस धीरज सेतिया की तलाश में है और उनके साथ साथ गैंगस्टर विकास और दिल्ली पुलिस के एएसआई विकास को तलाश कर रही है, तो वहीं अब इस मामले में परिवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग की टीम जिस जांच में जुटी है कि आखिर यहाँ करोड़ों का जो पैसा है वो कैसे आया। आपको दिखाना चाहेंगे गुरुग्राम के सेक्टर 84 में ये गुरुग्राम वन जो है सोसाइटी है, जहाँ अल्फा कॉर्प का ऑफिस है, जहाँ से ये करोड़ों की जो चोरी हुई थी। बताया जा रहा है कि इसी सोसाइटी के F1102 में वो करोड़ों रुपए रखा था, जहाँ से ये चोरी हुई थी। हालांकि शुरुआती दौर में इसे 1.5 लाख और फिर 50 लाख रुपए तक बताया गया था जिसकी चोरी हुई, जो कंपनी ने कहा था। लेकिन जब धीरे धीरे इस मामले की जाँच आगे बढ़ी तो ये मामला 20 करोड़ और फिर 30 करोड़ तक का सामने आया। हालांकि सूत्र ये भी कह रहे हैं कि ये चोरी तकरीबन 100 करोड़ तक की भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल एसटीएफ की टीम की माने तो तकरीबन 30 करोड़ की अब तक चोरी की बात सामने आई है। तो ऐसे में एसटीएफ के द्वारा इस पूरे मामले की जानकारी आयकर विभाग को भी दी गई थी, परिवर्तन निदेशालय को दी गई थी, और उसके बाद अब कहीं ना कहीं ईडी की और आईटी की जो टीम है वो अल्फा वन इस सोसाइटी पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की तैयारी में कि इतना बड़ा अमाउंट, करोड़ों का यह अमाउंट आखिर कैसे आया, क्या यह काला धन था या फिर किस तरीके से एक फ्लैट के अंदर इतनी बड़ी रकम यहां पर छुपा के रखी गई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब इस कंपनी पर भी शिकंजा कसने की तैयारी जो है वो ईडी और आईटी की टीम कर रही है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।